2 शब्द, रोड ट्रिप। हमें चौड़े रास्ते की जरूरत पड़ेगी। उससे मशीन शुरू होती है और वो वाला ब्रेक है। शुक्रिया कोडी। मेरे पास 2 खुद के भी हैं, याद रखना। ये गेट कौन सी चीज के साथ खेल रहा है? GPS से। मैं बस हेली के साथ कल डेट की प्लानिंग कर रहा हूँ। हम पिकनिक से शुरू करेंगे। नदी के किनारे बैठकर रोमांस करने का मजा ही कुछ और है। सीट बेल्ट बांध लें और हम चलने के लिए तैयार हैं। हीट वेव। माउंट ग्रिफिन पर ढलते सूरज को देखना, शायद हमें एक ब्लैंकेट रख लेना चाहिए। अब कुछ काम की बात करें, यहाँ से निकले। पता है, जब भी तुम यकीन नहीं होता कि हीट वेव की ड्राइविंग का ये पहला सबक है। केड एक बढ़िया टीचर मालूम होता है। धीरे चलो। घबराने की जरूरत नहीं, मैं खुद एक गाड़ी हूँ, याद है ना? रेस्क्यू टीम ध्यान दे, मैं ओल्ड कैनन रोड पर एक स्पीडर का पीछा कर रहा हूँ। अगर इस इलाके में कोई और भी है तो हमें जरूर बताएं। सोए थे 4 बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। अब चलिए महाशय, और खुद को एक अच्छे नागरिक की तरह कानून के हवाले कर दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे तो ड्राइविंग का सबक खत्म हो गया। ब्लेड्स, जरा खुद को देखो तो। मुझे ऐसे ही थोड़े ना डांसिंग स्टार कहते हैं। हे फ्रैंकी, मैं बाइक से म्यूजियम देखने जा रहा हूँ, साथ चलना चाहोगी? ओह, माफ करना कोडी, बाद में, शायद स्टेज 12 तक पहुँचने के बाद। ठीक है। ये फ्लैंक ने तुम्हारा गार्ड ले लिया और आर्चर ने तुम्हारा फ्लैंक लिया। क्या? हाँ? अरे वाह, इसे क्या कहते हैं? इसके साइबरट्रोनियन नाम का दूसरा नाम पता नहीं क्या है। और दरअसल इस खेल में चेस बहुत माहिर है। क्या मैं खेल सकता हूँ? फिलहाल इस गेम को सिर्फ 2 लोग ही खेल सकते हैं। तुम्हें डॉक्टर ग्रीन से बात करनी चाहिए। उन्होंने और फ्रैंकी ने इसे बनाने में हमारी मदद की थी। उन दोनों के पास बेकार में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या हम बाद में मिल सकते हैं? ओके, ये खेल के दिखाओ। ठीक है। एक बार फिर से कोशिश कीजिए डैड। दोबारा हीट वेव को इसे कभी चलाने नहीं दूंगा। हे बोल्डर, हाय डॉक, ये तो कमाल है। डॉक्टर और मैं थोड़ी छानबीन कर रहे हैं, कुछ कमी लगती है। जब से बोल्डर ने अपनी साइबरट्रॉनियन तकनीक के बारे में बताया है, मुझे आइडियाज आते रहते हैं। फायर हाउस की नई गतिविधियों के साथ मुझे 43 नए अपडेट्स मिले हैं। दरअसल 44 अगर मेरे इंस्पिरेशन काउंटर को भी गिना जाए तो। वैक्यूम एक्सेलरेटर के बारे में बताइए। ये छोटी सी ट्यूब सब मॉलिक्यूलर ऑसिलेशन की प्राकृतिक विधि को तेज करके बढ़ा देती है, जिससे दूरी कम करने की शक्ति बढ़ जाती है। मुझे छोटी ट्यूब की बात कुछ समझ में नहीं आई।
मैं तुम्हें दिखाता हूं। मुझे टेस्ट करने के लिए कुछ चाहिए। बस रिमोट को दबाओ और हे, मेरे औजार किसने चुराए? चोरी नहीं हुआ, गायब हो गया। क्या बात है? क्या ये टेलीपोर्टर किसी भी चीज को कहीं भी पहुंचा सकता है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, तो अब ये भी बता दो कि मेरा टूल बॉक्स कहाँ जा सकता है, डॉक? वैसे हमें अब तक नहीं पता कि आखिर ये सब चीजें जाती कहाँ हैं, पर हम उन्हें वापस जरूर ला सकते हैं। मतलब वापस आना तो चाहिए। टेस्ट वाली चीजें पहले तो वापस आ जाती थी। किसी नई चीज से यंत्र में बदलाव आ गया है, पर क्या बदल सकता है? कोडी, जरा इसे देखो। मैंने एक मोबाइल कमांड सेंटर लगाया है जैसा फायर हाउस में है। ये बहुत ही बढ़िया है और काम भी करता है। इमरजेंसी कहाँ है? हमने आपको देख लिया मिस्टर विटेकर। मैं फौरन किसी को वहाँ भेजता हूँ। डैड, एक पैरासेलर लाइट हाउस में फंस गया है, हमें कुछ करना होगा। मुझे गराज में मिलो टीम। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। मिस्टर विटेकर, जीपीएस के मुताबिक हम वहाँ करीब 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैं केट के लिए दूसरा टूल बॉक्स खरीद सकता हूँ, पर एक नया टेलीपोर्टर बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लगता है मिल गया। ये तो अच्छी खबर है। इससे साबित होता है कि हम बड़ी चीजें भी कहीं और भेज सकते हैं। डैडी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस बड़ी चीज के अंदर कोडी था। ओह नहीं। हेलो कोडी, तुम कहाँ हो? मैं MHQ में हूँ। नदी में? किस तरफ? बीच में, बीच में। कोडी, क्या तुम्हें टेलीपोर्टर दिख रहा है? वो तुम्हारे आसपास ही कहीं होगा। हाँ, मिल गया। डैड कह रहे हैं कि उसके किनारे पर एक रीसेट बटन है, उसे दबाओ। कुछ नहीं हुआ, अब क्या करूं? हम पहुंच रहे हैं। हो सकता है हमारे उसके पास आने पर रिमोट काम करने लगेगा। तब तक तुम घबराना मत, हम बस पहुंच ही रहे हैं कोडी। हे, वो टेलर है, तुम्हें याद है ब्लेड्स? हमने उसके प्लेन को लैंड करने में मदद की थी। वैसे मैं बचाने के काम को कभी भूलता नहीं हूँ, पर उसका नाम याद नहीं था। अजीब बात है, तुम्हें उसका नाम याद है? मैं दूसरे पायलट्स को याद रखती हूँ। तो बाकी दो के नाम बताओ। अपना मजाक बंद करो, समझे? तो अब मुझे क्या करना होगा? हमेशा तुम्हें ही कुछ क्यों करना होता है भाई? तुम कहाँ हो? ठीक है, तुम वहीं रुको बेटा, खुद से निकलने की कोशिश मत करना। डॉग की मशीन से कोडी नदी में पहुंच गया है। उसने कहा तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। दरअसल वो छोटा ट्यूब मॉलिक्यूल्स को सब एटॉमिक लेवल पर घुमा देता है और फिर बाद में बताना। व्हीकल मोड प्लीज। तुम भी चलो चेस। हीट वेव तुम्हारे साथ ही रहेगा केड। वैसे ये कुछ कर तो नहीं रहा है। आपको पता है कि हम एक ही कॉमलिंग पे हैं, है ना? ठीक है, हीट वेव मेरे साथ चलो। चलो टीम। कि जितना हो सकेगा हम उतना करीब जाएंगे। थोड़ा संभल कर चलना होगा, ठीक मैं है? हमेशा सतर्क रहता हूँ। खास ध्यान रखना, क्योंकि इसका नाम टेलर है। ब्लेड्स, मैं तुम्हारे गेयर बॉक्स की कभी ऑयलिंग नहीं करूंगी। पकड़े रहना। केट,
तुम मुझे सुन सकते हो? हाय, तुम टेलर हो ना? एक बात कहूँ दोस्त, ये बहुत ही अजीब सा स्पॉट है। वो दोनों कहाँ चले गए? अगली बार जब तुम ये बेवकूफी का खेल खेलोगे तो मैं तुम्हें लैंड करना सिखा दूंगा। वैसे अगली बार तुम लाइट हाउस में अटकना मत, मुझे लैंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आउच! ओह, लगता है तुम्हारे पैर में मोच आई है। जब तक कोई मदद नहीं पहुंचती तुम आराम करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई डॉक्टर हो? मैं मेनलैंड EMT में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। हाँ, अरे मेरी कॉमलिंग कहाँ गई? मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आउच! लगता है टेलीपोर्टर का रिमोट अभी काम नहीं कर रहा है डैड। शायद उससे ज्यादा शक्तिशाली सिग्नल उस पर असर कर रहा है। हमें रिमोट को बूस्ट करना होगा। हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर, हम उसे धक्का दे देते हैं। कोडी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन जल्द ही कुछ किया नहीं तो मुसीबत में पड़ सकता हूँ। डैड, आप सुन रहे हैं? केट टेलर के साथ पहाड़ों में कहीं खो गया है। यानी कि हॉट शॉट खुद से चीजें नहीं संभाल सका है। जिस पैरासेल से वो लटक रहे थे वो कहीं उड़ गया है। हम ढूंढ रहे पर हमने ढूंढ भी लिया तो पेड़ इतने घने हैं कि हम लैंड नहीं कर पाएंगे। कोडी को सुरक्षित करते ही हम तुम्हें ओल्ड कैनियन रोड के आखिरी छोर पर मिलकर उन्हें ठीक से तलाश करेंगे। कोडी, किसी चीज को पकड़ लो। मेरी तरफ आओ कोडी। ये क्या? लगता है इसकी चिप खराब हो गई। क्यों कहाँ गया? ये अच्छा नहीं हुआ। कई बार मुझे ये ख्याल आता है कि काश ग्रेविटी नहीं होती। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह तो बिल्कुल नहीं। अच्छा पहलू देखें तो ऐसा नजारा सबको देखने नहीं मिलता। हाँ, इसकी भी एक वजह है। हीट वेव, मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। संभल के। मुझे लगता है ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। चेस, तुम कहाँ हो? हम माउंट ग्रिफिन की चोटी पर एक खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं। और उसका मतलब है कि हम बहुत ऊंचाई पर हैं डैड। हमने तुम्हें देख लिया है। मुझे लगता नहीं है कि इससे कुछ होने वाला। उस भालू से भागने से बेहतर है कि हम यहाँ रहें। तुम्हारे साथ रहना भी कम तकलीफ दे नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे बचाया है, पर क्या तुम मुझसे थोड़ा ठीक से पेश आ सकते हो? माफ करना, हमारे परिवार में सिर्फ मेरी बहन को ही तमीज है। और खूबसूरती भी। अबू, केट को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। ब्लेड्स, तुम शायद हमें बचा सको। उम्मीद करो कि तुम सबको यहाँ से निकालने की शक्ति मुझ में हो। टेलीपोर्टर गया।
मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कहोगी। वैसे ये चीज आखिर है क्या? एक छोटा सा यंत्र जो वाकई मजा आ गया। अब बेहतर है। ये मोबाइल हेडक्वार्टर तो सचमुच कहीं रुकता ही नहीं। कोडी, ये चीज एक बड़ी मुसीबत है। हे, डॉक और मैंने इसमें काफी दिमाग लगाया था, लेकिन शायद वो काफी नहीं था। अब और नजारा नहीं देखना, हमें केट को ढूंढना है। तुम्हारा मतलब है हम वहाँ इसमें जाएंगे? बिल्कुल नहीं। केट और टेलर इतने घने जंगल में फंसे हैं कि तुम भी वहाँ नहीं जा सकते। इस बड़ी गाड़ी को तो रहने ही दो। लेकिन खुद को हम वहाँ टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हमें पता भी होता केट कहाँ है, फिर भी टेलीपोर्टर हमें किसी नदी या पहाड़ पर ले जाता और इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। और उसका कुछ पता भी नहीं चलता। वो कभी भी किसी भी जगह पर पहुंचा देता है। रुको, वो कहीं भी नहीं पहुंचता। कोडी, क्या तुम MHQ की GPS को यहाँ से कॉल कर सकते हो? जरूर। ये वो जगह है जहाँ केट हेले के साथ जाने की सोच रहा था, और वो सारी जगह उसने इस प्रोग्राम में डाल दी हैं। कमाल की बात है, तुमने केट की बातों पर ध्यान दिया। खबरदार जो उससे कुछ कहा। जब कमांड सेंटर ऑनलाइन हुआ तो टेलीपोर्टर को उसने काबू में कर लिया था। तो अगर हम केट के मौजूदा संपर्क को जान सकें और टेलर के भी हम उस जगह को GPS में प्रोग्राम करके उन्हें यहाँ वापस ला सकते हैं। लेकिन हाँ, आखिर तुमने उसे कितनी दूर फेंका था? तब तो किसी ने शिकायत नहीं की जब मैं 3 साल लगातार चैंपियन था। डैड, डैड, हम माउंट ग्रिफिन पहुंचने ही वाले थे कि तुम्हारा कॉल आया। तुम सब तक पहुंचना काफी मुश्किल रहा। और जानते हो सबसे अजीब बात क्या हुई? कि ये मेरी विंडशील्ड पर आ गिरा। हो सकता है ये अपने आप टेलीपोर्ट हो गया होगा। हाँ, हो सकता है। मैं बाद में समझाऊंगा। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप उससे कुछ कदम पीछे हैं? शायद बहुत ही पीछे। लगता है वो भालू तुम्हें खाना चाहता है दोस्त। हाँ, तो चलो उसकी भूख मिटा देते हैं। क्या बात है, शायद मेरी बहन तुम्हारे बारे में सही कहती है। डैनी, क्या वो जानती है मैं कौन हूँ? उसने मेरे बारे में क्या कहा? हाँ? केट, जवाब दो। केट, क्या तुम सुन सकते हो? वो अब भी जवाब नहीं दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि कॉमलिंग सिग्नल नहीं दे रहा। मिल गया। हीट वेव। सुनो, मैं केट के कोऑर्डिनेट्स को GPS में डाल रहा हूँ। सीट बेल्ट लगाओ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम ये कैसे तय करेंगे कि हम कब चलो शुरू हो जाओ।
शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। मेरे पैर पर चोट लगी है। ओ मुझे लगा मेरा मतलब है जो पूछना है पूछो, हिचकिचाओ मत। हर हाल में एक परिवार एक साथ हो ही जाता है। हमें घर ले चलो बेटा। सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं। तैयार? हाँ चलो चलते हैं। हाँ? मुझे एक और नया अपडेट मिला। अब पूरे 45 हो गए। अच्छा होगा कि आप टेलीपोर्टर को ना बताएं। वो अभी थोड़ा अजीब है।